Hello everyone, let's try to understand what section of 54 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 is actually trying to say. Titled as अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी को उकसाया हो, किसी ने किसी को जिसने किसी को बहकाया हो किसी क्राइम करने के लिए, किसी ऑफेंस करने के लिए, किसी ऐसे एक्ट को करने के लिए जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ऑफेंस माना जाता है। अब ये सेक्शन कह रहा है कि वो व्यक्ति जो अबेटर है, व्हाट इफ वो सिचुएशन पे प्रेजेंट हो जहां पे ऑफेंस कमिट होने वाला है या कमिट होगा या कमिट होता है। ठीक है, अबेटर बेसिकली उकसा देता है किसी व्यक्ति को, खुद से ना करके किसी और व्यक्ति से करवाता है, और वो व्यक्ति जहां पे भी जाके वो ऑफेंस करना हो कमिट करता है। लेकिन व्हाट इफ अबेटर भी वहां पे प्रेजेंट हो जहां पे वो क्राइम सीन है, जहां पे वो इंसिडेंट होना है, क्या हो कि अबेटर भी वहां पे प्रेजेंट हो। तो ऐसी परिस्थिति में ये सेक्शन कहता है कि ये मान लिया जाएगा अगर अबेटर उस क्राइम सीन पे मौजूद था तो वो ऑफेंस उसने डायरेक्टली किया है, खुद से किया है, तो उसको एज एन अबेटर नहीं बट एज अ ऑफेंडर ट्रीट किया जाएगा कि उसने खुद उस एक्ट को कमिट किया है। बाकी टाइटल से तो इतना समझ में आता है, बाकी प्रोविजन इसको रीड करके और देखते हैं कि क्या कहता है। वेन एवर एनी पर्सन हु इज एबसेंट वुड लायबल टू बी पनिश्ड एज एन अबेटर। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो क्राइम सीन पे प्रेजेंट नहीं है, क्राइम सीन के बाहर है, लेकिन उसने किसी को उकसाया है और जो अबेटर है वो वैसा व्यक्ति अगर is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, और वो प्रेजेंट है उस सिचुएशन में, उस पॉइंट पे जहां पर वो क्राइम होना है, जिस क्राइम को कमिट करने के लिए, जिस क्राइम को कमिट करवाने के लिए उसने किसी को भड़काया है, किसी को उकसाया है, तो ऐसी परिस्थिति में ही शैल बी डीम टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस। तो ऐसी परिस्थिति में ये मान लिया जाएगा कि उसी व्यक्ति ने वो एक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन इसमें मिसिंग है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि एक एक बाहुबली मान लो, गांव का एक बाहुबली है जिसके 4 बॉडीगार्ड्स हैं, 4 लठैत हैं जिनके जिनके पास लाठी रहती है, और ये है एक किसान। अब ये डायरेक्ट नहीं मारता, ये इन चारों को कहता है कि इस किसान की टांगे तोड़ दो। ये चारों ऑर्डर का फॉलो करते हुए अपने मालिक का इसकी चारों टांगे तोड़ देते हैं। तो इसने जो इन्हें बोला दैट विल बी अबेटमेंट। अबेटमेंट। अब मान लो ये अलग गांव में थे उस टाइम पे और ये अलग गांव में था, तब तो अबेटमेंट हुआ। लेकिन अगर दोनों आमने सामने हैं और इंसिडेंट क्राइम भी यहीं पे होना है, और ये व्यक्ति, ये बाहुबली अपने सामने ही कह रहा है कि इसकी टांगे तोड़ दो, ठीक है, सेम प्लेस पे है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जब इसकी टांगे तोड़ते हैं, इसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि ये जो बाहुबली है इसका डायरेक्ट रोल था, यानी कि इसने भी मारा है, ठीक है, कि इसी ने वो क्राइम किया है। ये लाइन, लास्ट की लाइन ये कहती है ही शैल बी डीम्ड, ये मान लिया जाएगा, टू हैव कमिटेड, कि उसने किया है, सच एक्ट और ऑफेंस, वो कार्य या वो अपराध। ठीक है, तो 3 लाइन का छोटा सा सेक्शन था जो ये कहता है कि अबेटर ऐसा व्यक्ति जो उकसाता है किसी को, लेकिन वो उकसाना ऑन द उस पॉइंट पे किया जाए जहां पे क्राइम कमिट होता है, और वहां पे वो व्यक्ति, वो अबेटर मौजूद हो, तो ये मान लिया जाएगा कि उसके द्वारा भी वो एक्ट किया गया है। ठीक है, सो दिस वाज सेक्शन 54। इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। What section 54 is trying to say, abator present when offense is committed. Whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abator is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense. This was section 54.